दुनिया में एक जगह है जो जितनी खूबसूरत है उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक। अमेज़न रेन फॉरेस्ट लगभग 55 वर्ग किलोमीटर में फैला, 9 देशों में फैला हुआ वह हरा महासागर जो पूरी पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन बनाता है। इस जंगल को अक्सर दुनिया का फेफड़ा कहा जाता है, लेकिन इसके अंदर जो सांसें चलती हैं वे हमेशा जिंदगी की नहीं होती। यहाँ हर कदम पर मौत दबे पांव चलती है और हर पत्ते के पीछे कोई शिकारी छिपा हो सकता है और हर आवाज एक चेतावनी की तरह होती है। यह जंगल सिर्फ हरे पेड़, रंग बिरंगे पंछियों और दुर्लभ जानवरों, बल्कि यह जंगल है 3500 से भी ज्यादा ज्ञात और अज्ञात जानलेवा जीवों का। यहाँ पाए जाते हैं ग्रीन एनाकोंडा जो 30 फीट तक लंबे हो सकते हैं और इंसान को जिंदा निगल सकते हैं, जैगुआर जो अपने शिकार की खोपड़ी चीर सकते, एक ही वार में पॉइजन आर्ट फ्रॉग जिसकी चमड़ी का जहर 10 लोगों को मार सकता है, बुलेट एंड जिसका डंक ऐसा लगता है जैसे कोई अंग चलता हुआ कट रहा हो। और जानवर ही क्यों, इस जंगल के पेड़ तक खतरनाक हैं। कुछ पेड़ ऐसे भी हैं जिनकी छाया में बैठना मौत को बुलावा देना, लेकिन सबसे खतरनाक चीज इस जंगल में है ऐसे रहस्य जो विज्ञान भी नहीं समझ सका, ऐसे राज जो बाहर की दुनिया को आज तक नहीं पता चला, और जो जानने की कोशिश करता है वह अक्सर लौट कर नहीं आता है। अब सुनिए एक सच्ची घटना। साल 2023 ब्राजील के अमेज़न राज्य की सीमा के पास एक टीम अमेज़न के गहरे जंगल में गई थी, एक पुराने एंथ्रोपोलॉजी शोध को ट्रैक करने के लिए। टीम में 5 लोग थे, एक्सपर्ट, जीपीएस उपकरण, सैटेलाइट कनेक्शन, हर सुविधा। टीम ने जंगल में प्रवेश किया, फिर कुछ दिन बाद उनका संपर्क टूट गया। 92 घंटे बाद ब्राजील की रेस्क्यू टीम भेजी गई। 5 में से सिर्फ एक आदमी वापस आया, बदहवास, उसके शरीर पर कीचड़, खून के धब्बे और आंखों में खालीपन और डर का अजीब संग। वह चुप था। फिर जब बार बार पूछा गया वहां क्या हुआ, उसने एक ही वाक्य दोहराया, बार बार, जंगल जिंदा है, वे हमें देख रहा था। उसके बाद वह मानसिक अस्पताल में 3 महीने तक भर्ती रहा। उसकी कहानी अधूरी थी, लेकिन उसका डर बिल्कुल सच्चा। यह बस एक किस्सा नहीं, ऐसे सैकड़ों डॉक्यूमेंटेड और अनडॉक्यूमेंटेड केस हैं। लोकल ट्राइब का मानना है कि जंगल के कुछ हिस्से सीक्रेट नहीं बल्कि कर्ड्स हैं। वे आउटसाइडर को पसंद नहीं करते। जिन्होंने जंगल की हदें पार की वह जंगल में ही खो गया। कुछ इलाके में जीपीएस काम नहीं करता, कंपास घूमने लगते हैं और अचानक सब शांत हो जाता है, जैसे जंगल आपसे कह रहा हो अब तुम मेरे हो। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में ले चलेंगे अमेज़न के उन खतरनाक, डरावने और रहस्यमय हिस्सों में, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। और अगर आप भी उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो इस दुनिया के हिडन ट्रूथ को जानना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे इतिहास, रहस्य और हकीकत की उन कहानी जिन्हें अक्सर छुपा लिया जाता है। अमेज़न के डेंस इंटीरियर यानी वे हिस्से जहां आज तक सैटेलाइट इमेज तक क्लियर नहीं है, वहां आज भी कुछ अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब रहती हैं।
ऐसी जनजातियां जिन्हें कभी बाहरी दुनिया को ना देखा, ना सुना और ना ही उसकी जरूरत महसूस की। इन ट्राइब के लिए जंगल ही सब कुछ है, धर्म, विज्ञान, जीवन और मृत्यु। साल था 1997। एक डॉक्यूमेंट्री क्रू ने फैसला किया कि वह अमेज़न के एक रिमोट हिस्से में जाकर एक ऐसी ट्राइब को फिल्माएंगे जिनके बारे में बस अफवाहें थीं। टीम में 6 लोग थे, 2 कैमरामैन, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एक ट्रांसलेटर और 2 जंगल गाइड। शुरुआती 2 दिन सब कुछ ठीक चला। पेड़ों के बीच रास्ता बनाकर वे लोग जंगल के अंदर घुसते गए। तीसरे दिन अजीब चीजें शुरू हो गई। रात के वक्त दूर जंगल में ढोल की धीमी आवाज सुनाई देने लगी। कभी कभी ऐसा लगता कि कोई उन्हें देख रहा है, लेकिन आसपास कोई नहीं था। चौथे दिन सुबह टीम ने एक ऐसी चीज देखी जो आज भी किसी पजल से कम नहीं। उनके कैंप के ठीक बाहर एक जानवर का सिर टंगा हुआ था और उसके ऊपर बांस के तीर से एक चेतावनी का चिन्ह बनाया हुआ था। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने तुरंत समझ लिया कि यह एक चेतावनी है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन कैमरा टीम का जोश कुछ और ही था। यहाँ एक्सक्लूसिव फोटो होंगी, दुनिया पहली बार इन ट्राइब को देखेगी। लेकिन उसी रात सब कुछ बदल गया। टीम का संपर्क बेस कैंप से टूट गया। सैटेलाइट फोन डेड था। अगली सुबह 2 लोग गायब थे। 5वें दिन जब एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आया तो जंगल से भागता हुआ सिर्फ एक आदमी बाहर निकला, कैमरामैन डैनियल रोचा। उसकी हालत देखकर डॉक्टर भी कांप, कपड़े फटे हुए, खून लगा हुआ, आंख सुर्ख लाल और डर से भरी। वे एक शब्द नहीं बोल पाया, बस कांपता रहा और धीरे धीरे होठों से निकला, हम गलत जगह पर थे। वे इंसान नहीं थे, वे जंगल के रक्षक हैं। इसके बाद उसके कैमरे की फुटेज को रिकवर किया गया तो उसमें जो विजुअल थे वे आज भी रिस्ट्रिक्टेड हैं। वे ब्लरी क्लिप थी, कुछ सिलुएटें जंगल में पीछे भागते हुए, लंबे काले बाल, चेहरे पर लाल और सफेद रंग के पैटर्न और तीर और भालों से लैस अजीब लोग जिनकी आंखों में सिर्फ एक चीज था, गुस्सा और चेतावनी। एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मानना है कि यह ट्राइब शायद फ्लेचर्स हो सकते हैं, जिसका मतलब है एरो पीपल। यह वह जनजातियां हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि यह हर आउटसाइडर को बिना चेतावनी के ही मार देते हैं। कुछ रिसर्च का यह भी मानना है कि इन ट्राइब के लिए हम बीमारी हैं। हम अपने साथ टेक्नोलॉजी, वायरस और गंदगी लाते हैं जो इनके प्योर जंगल को दूषित करते हैं। उनका धर्म और उनका कर्तव्य है हर बाहरी खतरों को मिटा देना। आज भी साउथ अफ्रीका में कई ऐसे इलाके हैं जहां वार्निंग बोर्ड लगे हुए हैं। यह जंगल न सिर्फ रहस्यों से भरा है, बल्कि वे लोग जो इसमें रहते हैं वे इसे अपने तरीके से बचा रहे हैं और हर आउटसाइडर को इसकी रक्षा कर रहे हैं। और यह जंगल न सिर्फ रहस्यों से भरा है, बल्कि वे लोग जो इसमें रहते हैं वे इसे अपनी तरह से बचा रहे हैं और हर आउटसाइडर से इसकी रक्षा कर रहे हैं। अमेज़न एक घना और रहस्यमय जंगल है। यहाँ जाने पर या तो आप लौट कर आते हैं या आप वहीं के बनकर रह जाते हैं। अमेज़न सिर्फ एक जंगल नहीं है, यह एक जीव है जो सोचता है, देखता है, महसूस करता है और याद रखता है। यहाँ जो उसकी हदें पार करता है वह अक्सर लौट कर वापस नहीं आता।
कभी पागलपन, कभी मौत और कभी बस रहस्यमय खामोशी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।